इस बात से चिढ़ थी। इतने दिनों से साइरस हमेशा से ही का कुछ इंतजार अजीब सा कर रहा था। उसे इस वो दिन बात से आ चुका था। चिढ़ थी साइरस की कि वो आंखों का उससे कांटा ज्यादा उसके भाई अब डैनी की हमेशा परवाह के करते लिए थे। उसकी नजरों से हालांकि दूर हो चुका था। डैनी अभी दूध नैनी, देता बच्चा ही था जो हर बार उसके काम के उससे बीच में आ साइरस जाया की करती चिढ़ थी। साइरस नफरत ने में बदल अपना गई, दिमाग पता ही नहीं चलाकर चला। उसे हमेशा डैनी का हमेशा के काम लिए मासूम दूर डैनी भेज की दिया था। देखभाल करना था, पर और शायद साइरस का इसीलिए मकसद डैनी को अपने अब बच्चे भी की पूरा तरह नहीं प्यार हुआ करने था। लगी थी। उसका हर असली पल मकसद ख्याल रखने लगी थी। अपने छोटे भाई और बस डैनी को उसके अपने इसी रास्ते प्यार से की वजह से हटाना था। वो अब साइरस और के नैनी के निशाने जाने के पर आ चुकी बाद थी। उसका रास्ता और इसी वजह बहुत से आसान उसने हो चुका था। खुद अपने घर में आग लगा दी। साइरस, मैं बाहर जा रही हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ डैनी एंड द नानीज बेबी। आई शुड रियली गिव हिम अ नेम। ऐसे नानी का बच्चा बोलना अच्छा नहीं लगता। नेवर माइंड, व्हेन आई कम बैक आई थिंक ऑफ अ नेम। साइरस, तुमने सुना मैंने क्या कहा? चला जाता हूँ। ओके, मैं आती हूँ फिर। डैनी को परेशान मत करना। चला के सब फेंकूं और कमरे में मतलब डैनी के अलावा किसी को कोई चीज दिखती नहीं दुनिया में। उस दिन मैं कैसा घायल था, मेरा हाथ उसे खून खून हो गया था एकदम। हाथ चल गया था मेरा, पर तब भी सब लोगों को, मेरी माँ को भी डैनी की पड़ी थी। क्या मजाक है ये? क्या इनको ये नहीं दिख रहा था कि मैं कितना घायल हूँ? क्या इनको ये नहीं दिख रहा था कि मुझे कितनी चोट लगी है? यार उस डैनी का तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो डैनी के साथ भाग गया होता तो वो साल लेने गई खून खोलता है। जान से मार दो साले डैनी को। अरे मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? क्यों हो रहा हूँ इतना परेशान? क्या मस्त आग की लपटें उठ रही हैं। वाह, मजा आ गया। काम तो मैं जब चाहूँ कर सकता हूँ। जाके बाकी रूम में भी मार देता हूँ। कौन रोकेगा मुझे? वो नैनी, वो नैनी तो गई, जेल गई। अब नहीं आएगी वो। अब कौन बचाएगा डैनी को मुझे से? और अब ये क्यों मानो बाहर है? बूम! डैनी को गया। क्या बात है? पहले उस नैनी कमरे की बात बचा दिया, फिर सारा घर चल के स्वाहा इस डैनी का। मैंने तो कमाल ही कर दिया यार। सारे कमरे में आग जल रही है। और यार मेरा प्याला जल रही, धमाका सा होना चाहिए। भगवान के पास जाने की बारी आ गई। सारे कमरे में ना तेल डाल देता हूँ। अब तेरा ना, हाँ, तेरा इस दुनिया से डिब्बे का साथ जाने का टाइम। पुड़ाऊं तकेंगे डिब्बे। बस तो मजा ही आ जाएगा। यार आहूं, बच सके तो बच ले। यार बच ले। और अब फेंक देता हूँ। अरे तुम मेरा भाई सलाग में तुम जा में पुड़ाऊं जा। धमाके हो रहे, खूब मजा आएगा ना। खूब मस्त मजा आएगा। अरे बाप रे बाप, और उसके बाद तो आंगन में भी जा रही है मस्त वाली नींद आएगी ना। मेरी चट भी चल रही है मेरी। देखो ये साली क्या कर दिया? किसने मारी मुझे? आंगन में भी फैल रही है। तो वो तू था। तो तेरे बारे में भूल ही गया था कि मेरी जिंदगी का बोझ और मेरा हमारे साथ रहने के लिए आ गया है। देख साले नैन की आग मेरे पीछे आ रही है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आंगन में मिट्टी का तेल नहीं डालना चाहिए था। कोई भी दुश्मनी
इसलिए क्या करूं मैं कि तुम मेरे बाहर कैसे जाओ वरना याद है क्या हाल किया रब्बी तो चली तक जागा याद है ना 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 चुप कर साला तू रोज यहाँ से मैं चला जाऊंगा काम करने दे जाऊंगा क्या करूं अब क्या करूं क्या जरूरत थी मुझे तेरे से मना करने के लिए तेरी ये देखो हाल क्या कवाड़ा आपने सुनाई नहीं दिया कुछ हो गया तो सुनाई नहीं किया तुझे नौकरी की वजह से होगा मुझे चखा पाऊं सब तेरे से पहले की वजह से होगा कि साले चला मेरे साथ चल क्या करूं मैं और फिर इतना कहकर साइरस नैनी के बेटे को अपने घर की छत के ऊपर लेकर चला गया, पर वो उसे छत से नीचे फेंकने ही वाला था कि सामने वाले दुकानदार ने मैंने थोड़ी ना किया ये सब मैंने नहीं किया कुछ वही डाल बकला कि जीप भर के जो भी इसके बाद को मौका मिलेगा नहीं तो बंद कर गई है तो चिल्लाओ फिर इसके बाद तो हमेशा के लिए सो जाएगा ना तो सुन के मुझे बचाएगा हमेशा के लिए बच्चे को तो सब बचाने आते हैं तुझे नीचे फेंकूंगा बच्चे को तो सब बचाने आते हैं ओ साइरस, ओए साइरस, ये क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? कोई बच्चा बच्चा क्यों जाएगा वैसे? मुझे बच्चा कोई बच्चा अरे दीवार तो इतनी ऊंची ये तो पीछे की ओर चला और उसके ऊपर मुझे नीचे से दिखेगा नहीं। टुकड़े भी लगे। मुझे अभी अपने छत पर जाना होगा, अभी जाता हूँ। कैसे भाग जहां एक तरफ वो दुकानदार साइरस को देखने के लिए अपनी छत पर जा रहा था, वहीं साइरस की जान सूखी जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उस दुकान वाले ने उसे नैनी के बच्चे को नीचे फेंक दिया। उसे नैनी के बच्चे को नीचे फेंकने की कोशिश करते हुए देख तो नहीं लिया। चढ़ता हूँ क्या हो गया सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था फिर दुकान वाले को आने की क्या जरूरत थी अपना काम कर रहा था शांति से जैसे पुन जाएगा प्लान भी बना लिया था इस दुकान वाले को उंगली करने की क्या जरूरत पड़ गई थी यार सब मुझे काम में उंगली घुसाते रहते हैं ये बच्चा चिल्ला पड़ा अबे चुप तो नहीं होता चुप दीवार सामने चुप चुप दीवार को छू भी सकता हूँ पर चढ़ूंगा इसमें चुप कांच के टुकड़ों का क्या चुप करूं चुप साले कुछ खराब कर दिया है कैसे मैंने कांच के टुकड़ों पे चढ़ के जाना पड़ेगा नीचे फेंका यार ये क्या अगर मैं पानी की टंकी के अंदर तेरे को पुट कर दूं मैं मर जाऊंगा बच्चे सुन, अरे सुन सुन मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। हाँ यहाँ रोना मत कूद कूद जा वहाँ से। अरे कूद जा, मैं कहता हूँ कूद जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। जाओ पानी के अंदर मेरी बात मान, सो जा हमेशा के आग लिए रुकने वाली नहीं है, कूद जा, भरोसा रख, मैं तुझे पकड़ लूंगा। अरे ये तो काली वाले भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है जगह जगह चल गया चिल्ला चिल्ला के तू कोई बचाने वाला नहीं मेरा बच्चा कूद जा वहाँ से, मेरी बात मान। मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता चल गया साइरस ने नैनी के बच्चे को आकर पानी में डुबो मार ही डाला और इस काम को करने के बाद वो इतना खुश हो चुका कुछ था नहीं होगा बेटा, कि कुछ शायद नहीं। वो भूल चुका तू था बिल्कुल कि ठीक है। दुकानदार उसके भाइयों, पीछे पड़ा हुआ था। जाओ तुम लोग आग बुझाने की कोशिश करो, उस बच्चे जल्दी। की लाश को देखकर अरे पानी लाओ भाई, हंसी भर रहा भर था के। कि मैं उसे इस बच्चे का ध्यान उस रखता हूँ। दुकानदार की आवाज दोबारा सुनाई पड़ी। बच्चे देख, इधर देख, मेरी ओर देख, देख इधर। हाँ, क्या कर रहा है तू? बता कहाँ जला है तू? और वो बच्चा, अरे वो बच्चा कहाँ गया? अभी तेरे ही साथ था ना? अरे क्या ना किया बच्चे, तूने उसके रोते साथ? नहीं। अरे अरे बता कहाँ चोट लगी है? मुश्किल में पड़ गया मैं कहीं इस दुकानदार ने देख तो नहीं लिया कि मैंने इनके बच्चे को पानी में बुड़ कर दिया अब क्या करूं
मैं कैसे करके बचा, पर आग आगे और बढ़ गई। भाग साइरस, भाग। पूरे घर ये जा रहा है, में आग भाग, लग भाग। हैं? रुक क्यों है? अरे रोते नहीं बेटा। अरे 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 रोते नहीं। रुक। अरे कहाँ जा रहा है? रुक। पहले ला, मैं पानी से अरे सारे रुक जले जा। हुए जगह को भिगो देता हूँ। हैं? अरे अरे बाप अरे रे। अरे अरे, क्या देख करूं? तू, कितना ये तो घर से भाग गया। रुक, क्या करूं? उसके पीछे जाऊं क्या? मत। नहीं रो मत। पहले उस घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक हो क्या जाएगा हुआ तू। होगा उसका? पर मेरा उसे घर, अगर कुछ हो गया तो सब लोगों को लगेगा कि मैंने ही कुछ कर दिया, क्योंकि मैंने ही उसे डायन का बेटा मैं कहा था। अकेला ही था। साइरस के घर के छत मैं पर जाकर गुस्सा करेगी। हाँ, अरे कुछ नहीं बोलेगी माँ तेरी। मैं हूं ना। तू बच्चा है, तुझे अभी कहाँ उतनी समझ। पर ये बता, अरे तुझे ये तो छोड़ा किसने? माँ नहीं थी तो ठीक है, तेरा भाई। ये शुक्र है। अरे अब जरा उस बच्चे को ढूंढूं। वो अंदर तो नहीं रह गया? देखता हूँ। नहीं भाई नहीं था, ये सीढ़ियाँ भी चढ़ी नहीं बस जाती। मैं अकेला था घर पे। अरे पर तुझे अकेला छोड़ा किसने? और कोई आवाज भी नहीं कर रहा। भला इतने छोटे बच्चे को अकेले छोड़ता है? सच में नीचे तो नहीं फेंक दिया? तो रुक, मैं तेरे माँ को बुलावा भेजता हूँ। कहीं भी नहीं। भैया रहने दो, पर फिर माँ काम में लगी। वो बच्चा गया तो परेशान हो जाएगी वो तो। गया। और ये पानी की टंकी की अरे खुली। वाह, कितना समझदार बच्चा है तू। हे भगवान, कहीं देख, खुद आग से कहीं- झुलसा कहीं पड़ा है। बच्चा इस टंकी में तो नहीं घर है। की और माँ की चिंता कर रहा है। देखता हूँ। दुकान वाले भैया, ये देखो मेरे हाथ तो नहीं, पाँव नहीं, कांच हे भगवान, में। क्या? ये तो सच में उस नैनी का बच्चा है। और उसकी इसकी लाश लाश तैर तैर रही है पानी में। वो जब आगे बढ़ गई ना, साइरस ने सच में भागने का रास्ता ढूंढने लगा। इसे बाहर और जब निकालता कोई हूँ। रास्ता नहीं मिला तो मैंने दीवार पे चढ़ के पार कूदने की सोचा। पर ये शरीर तो दीवार ठंडा पे पड़ ना, चुका है। इस सबसे बहुत बड़ा नुकीले नुकीले कांच के भगवान, टुकड़े लगे, जिससे चोर ना आ जाए। काश मैं और थोड़ी मेरे देर पहले पास कोई आया होता रास्ता ही नहीं तो था। शायद तो शायद ये मैंने नहीं स्टूल होता। लगाया और दीवार पे चढ़ गया। मतलब साइरस ने सच में इस बच्चे का खून कर दिया। देखो ना, हे भगवान, मैं उसकी माँ से क्या कहूँगा? बहुत दुख रहा है। डैनी, वो अकेला है। मुझे उसके पास जाना होगा। मैं पत्नी के साथ तेरी हालत तो बहुत खराब है। डैनी तो ठीक है, और अगर तो अंदर रहता तो ना जाने क्या हो जाता। ला, हाथ ला। डैनी, डैनी, तुम? अरे भाई साहब, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? और ये साइरस कहाँ भागा भागा गया? ये मैं अभी फिलहाल के लिए कभी लौट कर बांध देता हूँ, हैं? क्या? अच्छा, ये आप ठीक है क्या ना? कह रहे हैं? थोड़ी सही देर कह में रहा। अगर खून बहना बंद क्यों? नहीं हुआ, क्योंकि तुझे अस्पताल ले जाएंगे। हैवानों को जहन्नुम का शौक होता है। तो खून आ स्वर्ग रहा का है नहीं। अंकल। नहीं नहीं, साइरस आपके खून और कम है। हमारे गिरफ्त से बहुत दूर जा चुके तूने हैं। बड़ी होशियारी से काम आप ये लिया है क्या बेटा। कह रहे हैं? मेरी दीवार कुछ पर भी कांच समझ में रहते नहीं आ हुए रहा। भी ये देखिए, बस खरोंचे क्या इस आएंगे बच्चे की तुझे। लाश को देखने के बाद ऐसे? आपको कुछ समझ आ रहा है? एक क्या? बात मेरे समझ में नहीं आई बेटा। नहीं, नहीं। कौन सी बात? आप उस रात जब घर में हम आग सभी के लगी, अंदर के शैतानों से लड़ गए, तो और आज तू दरवाजे से आज बाहर अपने क्यों नहीं आ खुद के गया? बेटे के अंदर के हैवान से दीवार पे क्यों चढ़ा तू? खुशकिस्मत दरवाजा है तो बाहर से कि वो बंद आज था। जिंदा है, वरना कैसे आज इस खोलता बच्चे के मैं? साथ डैनी का भी बंद था नामो दरवाजा? निशान मिट चुका होता। नहीं, मैंने बहुत पीटा दरवाजा, बहुत पीटा, जोर जोर से चिल्लाया, पर किसी ने खोला ही नहीं। पिछली रात किसी जो ने भी हुआ नहीं था, खोला। अंदाजा तुझे किसी को ऐसे भी घर नहीं के अंदर बंद करके कौन चला किसी ने गया? अपने सपने तेरी में माँ? भी नहीं सोचा था नहीं। कि साइरस इतना फिर? भयंकर काम कौन? कर जाएगा। वो काली रात बीत चुकी थी, हाय पर राम, उस रात का खौफ ये क्या हो गया? अब तक साइरस, सबके साइरस, दिलो दिमाग ये में सब मौजूद था। ये क्या हो गया? घर में बेमौजूद आग कैसे लग थी गई? तो बस अरे अरे पर पहले साइरस ये की, बता बेटा, जो कल तुझे रात घर के में बंद बाद करके अभी कौन गया तक घर लौट कर क्योंकि नहीं मुझे आया था। भैया, मुझे पर मुझे यहाँ मुझे जब ना एक घर माँ के का अंदर ये बेटा नैनी उसका बंद घर करके छोड़कर गई भाग थी। गया था, वहीं जेल में पड़ी यही उस बंद करके दूसरी गई माँ थी के मेरे ऊपर को तो अंदर। दुखों का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि कुछ देर में एक हवलदार आकर उसे उसके बेटे के मौत की खबर देने वाला था। साइरस हमेशा से डैनी से जलता आया था, पर वो जलन बढ़ते बढ़ते अरे इतनी डायन है। ज्यादा हो चुकी थी। साइरस किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका था, और शायद इसी वजह से साइरस खाना ने लाया हूं इतना मैं। बड़ा कदम उठा लिया। अरे उठ इसमें जा। किसी की जान उठ। भी जा सकती थी। मुफ्त जब का खाना साइरस मिल रहा है को तुझे, नैनी चुपचाप ने खा ले। एक नहीं दिया, मुझे तो वैसे भी उसने कोई शौक अपने नहीं है घर तुझे में खाना आग देने लगा का। दी। वो भी सरकारी ये सोच नौकरी है, समझ इसलिए कर फर्ज निभा रहा कि हूं। इसका सारा इल्जाम वरना मेरा बस नैनी चले पे ही जाएगा। तो तुझ जैसी औरतों को बढ़ने के जिंदा बाद चला डालो। जब साइरस अपनी जान बचाकर चुपचाप खा ले, दीवार से कूदा, वरना तो ये घर भी के किसी बाहर कुत्ते को के खिला दूंगा। दुकानदार ने समझी उसे ना? पकड़ लिया। खाना? और जब उसने साइरस तो मुझे को खाना पूछा देने आए हो? कि उसे घर के जिस माँ अंदर को उसके यूं बच्चे बंद से अलग किसने कर दिया किया गया है, था, तो उसने तुम उसे खाना देने आए हो? डैनी का नाम ले लिया।
जबान मत चला अपनी, अरे पर पहले ये बता वरना बेटा, यही काट के फेंक दूंगा, तुझे समझी घर ना? में बंद करके कौन गया? कोई देखने भी नहीं आएगा। मुझे ना हाँ तो ले लो ना मेरी घर के जान। अंदर ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मर जाऊं। मेरे कम को से कम ना हर दिन अपने घर के बच्चे से अंदर दूर रहने नहीं का बंद कर दुख तो झेलना नहीं पड़ेगा। चुप कर, चुप, बकवास कम किया कर तू। घर में अभी मैं जा रहा हूँ, जब लौटूंगा तो प्लेट खाली चाहिए मुझे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। इस नैनी ने क्या पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तू चुप कर जा, मुझे तुझ पर पहले से ही शक था। मैंने जाने क्या क्या भूल गया बिगाड़ा कि तूने था? इस घर में नौकरी ले जो ली, तू मुझे और जब ये उसकी दिन माँ ने दिखा तुझ रहा पर है। दया करके तुझे काम दिया तो तूने पहले मेरे उसी पति के को बच्चे को मुझसे जान लिया। से मार डालना चाहा। फिर पूरे गांव ने मुझे सरासर बकवास है। गायन मैंने बना ऐसा डाला। बिल्कुल भी नहीं करना चाहा। जबकि मैंने ये कभी- साइरस झूठ बोल रहा है। कभी कुछ अच्छा, किया भी नहीं था। तो अब ये बच्चा और झूठ अब बोल रहा है। इस चार हालत दीवारी देख रही है में तू कैद इसकी? करा के बेचारा कैसा मुझे सहम मेरे गया है। बच्चे से दूर करा ये दिया। झूठ है। साइरस, ये सब क्या नाटक किया है तुमने? और क्या तुमने घर में गुनाह आग था कैसे और मेरा क्यों लगा भगवान? दी? तुमने ही कहा था ना हमेशा कि तुम्हें सबका पढ़ाई अच्छा करनी है और इसीलिए तुमने मुझे दरवाजा बाहर से लगा के जाने को कहा था। भला मैं आपसे कैसे अपने जीऊं घर मैं? का दरवाजा बंद करने को कैसे क्यों जीऊं बोलूंगा? मैं? अपने बच्चे को कोई देखे अपने बिना ही घर को बंद होना चाहता है क्या? छुए बिना क्या? उसकी ये तुम क्या कह रहे हो? गालियां तुम्हारा सुने दिमाग तो बिना। ठीक है? पागल हो गए हो क्या? अभी एक चांटा लगा दूंगी, सारी होशियारी बाहर आ जाएगी। दिमाग तो तेरा ठीक नहीं है, डायन कहीं की। एक तो इस बच्चे को तूने जिंदा जला डालना ए, चाहा, डायन? और ऊपर से चल। अब इसे मारने की बातें किए जा रही है, हैं? तू रुक, अभी मैं तेरी होशियारी निकालता हूँ। ए सुनो रे, अरे उठ जा सबके जल्दी सब, से, पूरा दिन जाओ नहीं है मेरे और पास। पुलिस को खबर करो। क्या? पुलिस क्यों? अरे बच्चा मर गया मैंने तेरा, कुछ नहीं चल किया। उठ। सच में? हाँ? साइरस, बताओ ना इनको, कहो ना इनसे कि मैंने कुछ नहीं क्या किया। मतलब? चुप बैठ, मेरा बच्चा? अब तो जो बोलेगी हाँ? पुलिस ही बोलेगी। क्या बोल रहे हो अरे तुम? पर हाँ? मैंने अरे सच बोला में तो कुछ तेरा नहीं बच्चा किया। मर गया। ये जुल्म मत करो। जा, मेरा अपने एक छोटा मालिक के बच्चा है, घर। मेरी बात मानो। उसकी लाश तुझे साइरस वहीं झूठ मिलेगी। बोल रहा है। भला जा। मैं उसे क्यों और हाँ, मारना चाहूंगी? और समझ ले, ये तेरी डैनी भी रिहाई तो हो है। गई। मैं इसे तो ऊपर अपने वाले साथ ने लेकर गई शायद थी ना। तुझे तेरे अगर मुझे कर्मों सच में का फल मारने का दे मन दिया। होता चल तो अब मैं जा। डैनी को क्यों छोड़ती? हाँ, इसे भी मारने की नहीं, कोशिश करती ना। ये नहीं हो सकता। कुछ जैसी डायनों का नहीं। कोई भरोसा नहीं, क्या पता कब लल्ला। क्या दिमाग में आ जाए, और क्या मेरे बेटे पता को कुछ नहीं हो तूने इस सकता। बेचारे तुम झूठ डायन बोल को रहे हो। अरे बाद जाके में देख इसकी अपने बलि मालिक देने के के लिए घर पे, जिंदा खुद पता रखा चल हो। जाएगा कि मैं सच है कि बोल नहीं रहा हूँ भाइयों? कि झूठ बोल रहा हूँ। अब जा इधर से, चल। बिल्कुल, ये किरानी बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा है। बेटा। नहीं, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा। न जाने बेचारे डैनी का क्या हुआ होता। मेरा बेटा। नैनी को उसके बेटे की मौत की खबर मिल चुकी थी और उसका हाल ठीक वैसा ही हुआ था जैसे जल बिन मच्छी। उसकी आत्मा कांप उठी थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसके अब तक के सारे दुखों के पहाड़ों में से इस दुख ने उसे सबसे भयंकर झटका दिया था। दौड़ती भागती अपने बेटे को आवाज लगाती वो रस्सी डिकॉस्टा से बांधो हाउस इसे, पहुंच गई जब तक पुलिस ना और आ जाए। अपने बेटे को और ढूंढ वैसे भी क्या और पता अंदर कहीं से भाग गई ये तो बात हमारे ही परिवार टूट पर ही नजर जाती। लगा देगी। अब उसके पास कभी नहीं लौट के आएगा। गांव वालों ने उसके बाद नैनी बेटा, को रस्सियों बेटा, से बांधा कहाँ है बेटा? और पुलिस के आने मेरा का बेटा कहाँ है? इंतजार मेरा बेटा, किया। मेरा कुछ बेटा देर कहाँ बाद है? पुलिस भी आ गई और साइरस की बेटा, बातों को सुनकर वो बेटा, नैनी को अपने मेरा साथ बच्चा। पुलिस थाने लेकर ये जा क्या हो रही गया तुझे? और किसकी तभी नजर लग गई तुझे? साइरस की माँ वहां पहुंच ये गई सब कैसे हो गया मेरे और बच्चे को? अपनी आंखों से जब उसने बोल, अपने घर अब मैं का कैसे हाशा जीऊंगी? देखा, तू उसके ही बोलना। होश उड़ गए। अरे ये शोर कैसा? कोई कुछ क्यों कहता है? क्यों नहीं? वो भी मेरे घर के पास। चुप क्यों है? हाँ, मुझे बताओ ना। ये सब मेरे बच्चे ये को सब ये क्या क्या हो गया हो मेरे गया? घर? डैनी, बोलिए ना आप साइरस, लोग, चुप क्यों है? संभालिए खुद को, बच्चे घबराइए मत। पानी में डूबने से दोनों बेटे ठीक हैं, पानी में भगवान की डूबने दया से? से। डैनी, डैनी कहाँ है? ये अरे रहा, रात ये समझ लीजिए। में तो आसपास कहीं झरना या तालाब नहीं है। बेटा तू ठीक है ना? तो फिर मेरा बच्चा कहाँ से और कैसे डूब गया? सब ठीक हो जाएगा। सच बताइए, बात क्या है? ये बात सच है, तेरा बच्चा डिकोस्टा के घर के पानी के टंकी में डूबने से, हालांकि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं नहीं बच रोते, सका। सब कुछ ठीक है, पर बिल्कुल ठीक है। पर आखिर कैसे? साइरस, ऐसे कैसे? साइरस कहाँ है? पर भला मेरा साइरस भी बच्चा बाल बाल इतने बच गया, ऊपर अपने आप कैसे वरना पहुंच आज तो सकता ना है? जाने क्या हो जाता। साइरस लेकर गया था उसे बेटा, तुझे छत से इतनी चोट नीचे कैसे फेंकने लगी? के लिए। Oh पर God, look जब at मैंने you. देखा Are you all तो right? उसने अपना तरीका बदल दिया और इसे पानी के टंकी में डाल दिया। क्या? चोट लगी। Oh my God. पर बेटा, मेरे ये सब बच्चे ने हुआ साइरस कैसे? का क्या बिगाड़ा तो था? मैंने तुम्हारे साथ छोड़ा था। ये घर में मेरे आग बच्चे कैसे की लग जान गई? क्यों ली? क्या ये तुम्हारी कोई हरकत है? क्या आंखों कहीं का सब कांटा तुमने तो तो नहीं मैं किया थी ना? ना, जिसे सच उसने बताओ अपने मुझे। रास्ते से Tell me right now. हटा दिया था।
तो फिर मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी उसकी? डोंट टेल मी, कहीं सब तुमने तो बहन जी, क्या आप भी इस बच्चे पर गुस्सा कर रही हैं? सारस ने ये ऐसा क्यों बच्चा तो किया? बेचारा किसी तरह से अपनी आपके जान बेटे ने बचाकर उस आग से मेरे निकल बच्चे कर को आया क्यों मार डाला? ना जाने आज क्या हो बोलिए जाता। ना। उस डायन की नजर ना जाने कब से थी इन बच्चों पर, मुझे माफ और कर आज देना। तो उसने अपना काम कर ही भाई, दिया। मेरे पास और तुम्हारे ऊपर वाले किसी के भी घर सवाल में का देर जवाब है, नहीं है। अंधेर नहीं। मैं नहीं भगवान जानती की हूँ दया है, साइरस ने ऐसा सब क्यों कुछ ठीक किया। रहा। अगर मुझे पता होता कि साइरस ऐसा कर सकता है तो क्या मतलब है आपका? और किसकी नजर थी मेरे बच्चों साहब, आप ही के यहाँ काम आप करने बात हो वाली रही है? उस नैनी की। जब मैंने क्या? उसकी हरकतें बताई क्या थी, कह रहे हैं आप? आपको तब क्या हुआ था? हाँ, सच कह रहा हूँ। तब तो ये आप सब उस उसकी डायन का सारी किया हुआ हरकतों है। पर पर्दा ढक दिया साइरस करती की थी, जान तो लेती ये ही, कहकर कि बेचारे ये उस बस मासूम नादान है। डैनी की भी आज जान आप चली ही कही, जाती। क्या एक नादान बच्चा ऐसा काम करता क्या कह रहे है? हैं? क्या एक जी, नादान बच्चा आपके घर एक में आग नन्हे से उस बच्चे डायन को ने ही लगाई पानी में थी डुबाकर और मार बेचारे डालता साइरस है? को घर के अंदर बंद कर दिया था। अरे वो तो आपका बच्चा बहादुर है, मुझे माफ कर उस दो, आग से बचकर मुझे निकल माफ आया। कर दो। और मुझे तो और सच वो में नहीं डैनी को भी पता कहीं था लेकर कि- चली गई थी। न जाने वो उस बेचारे के साथ क्या करने वाली थी। मैं चीख चीख कर आप लोगों से कहती हाँ, रही, तभी तो मैंने आग नहीं हमने लगाई पुलिस को है। बुला लिया। पर आप और अब लोगों तो ने साइरस मेरी बेटे की एक गवाही के नहीं बाद सुनी। उसका जेल उल्टा- जाना तो पक्का है। उल्टा वो- मुझे वो डायन देखो, बता दिया वो और पुलिस उसे के बांध हवाले कर कर ले दिया। जा रहे हैं। तो आज आप कुछ नहीं लोग ही किया। बताओ, मैंने कुछ नहीं किया। ये हैवान मैं हूँ या वो साइरस ऐसा बच्चा है? ए, राय, मैं कैसे रह पाऊंगी हम उसके जाते बिना? हैं। उसका क्या ज्यादा होगा? ना भावना में बहने की मेरी जरूरत बात नहीं है। मानो। मैंने ना तेरे सचमुच बच्चे का कुछ नहीं किया। जो तेरे साथ बिल्कुल चुप, जो तू अभी महसूस कर रही है, ये सब तेरे ही कर्मों का फल है। सर्दी रहना आप जेल में। तूने हैवान की बात की है, तो जैसे डायन की यही सजा है। तो तुम दोनों के दोनों हो। उस रात अगर तूने साइरस को जलाकर मार डाला यकीन होता, करो मेम साहब, तो आज मैंने तू कुछ भी भी नहीं साइरस किया। की तरह हमारे ये राज बच्चे समझ मुझे को जान से छोड़कर प्यारे भाग हैं। चुकी होती। मैं ऐसा क्या कभी पता? भी नहीं कर सकती। साइरस मेरी ने बात इसी सुनो। बात का बदला मुझे मत लिया हो करो अलग तुझसे। मेरे बच्चे से। तूने मैंने उसे कुछ भी मारने नहीं की किया। कोशिश की, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बदले में उसने तेरा बच्चा खा लिया। बाकी मुझे नहीं पता कि हैवानों की सोच कैसी होती है। जब साइरस मिलेगा ना, खुशी का सारे सवाल पूछ लेना उससे। डायन, बाकी गांव से आखिर चली गई। हमारे राजसमंद को छोड़कर निकल जाओ तो सबके लिए बेहतर होगा। बच गया। बहन जी, नैनी एक खूनी तो भाग ही चुका है, दूसरी भी निकल जाए तो कम से कम हमें डर में जीना तो नहीं पड़ेगा। एक माँ की बेबसी पर हंस रहे हो ना? ऊपर वाले की लाठी जब ऊपर वाले की लाठी चली, पर उसका हमने देखा भी ऐसे मरने देते हैं साले। डायन का पता चल गया और उसे सबक भी मिल गया। क्यों भाइयों? तूने किसी और का बच्चा छीनना चाहा, भगवान ने तेरा बेटा ही तुझसे छीन लिया। बिल्कुल नहीं। अब चल मैं आप निकल लोगों इस को गांव ऐसा से। नहीं करने दूंगी। और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नो, आई कैनॉट अलाउ। पछताओगे। अगर तुम मेरे बच्चों को जान से मारने के लिए ऊपर डायन वाला थी, कभी तो आप लोग भी तो किसी के नहीं बच्चे को करेगा जान तुम से मार लोगों डालने को। की बातें कर रहे हो। याद रखना क्या मेरी आप बात। लोग भी गुनहगार नहीं होंगे? पर बहन जी, हम उस बच्चे का करेंगे क्या? मैं कहते ध्यान हैं, रखूंगी उसका। ऊपर उस वाले बच्चे ने की क्या हम गलती है? सबको वो सब तो मासूम कुछ है। बांट कर मैं दिया। नहीं चाहती उस बच्चे की चाहे जिंदगी वो उसकी खुशी माँ हो के कारण या खराब हो गम। जाए। सो आई पर विल टेक कुछ केयर ऑफ इट। बदकिस्मत लोग पर बहन जी, वो एक ऐसे डायन भी का होते बच्चा है और मैंने डिसाइड जिनकी कर लिया है, जिंदगी वो उन्हें किसी का भी दर्द के बच्चा अलावा पर कुछ है नहीं तो वो देती। बच्चा ही ना। नैनी की जिंदगी अगर आप अब कहती बिल्कुल हैं, वैसी ही हो फिर चुकी थी। ठीक है। उसने अपना सब कुछ, अपनी नौकरी, अपना बेटा और यहाँ तक कि अपना गांव भी। अपने बच्चे की लाश अपने हाथों में लिए वो बस जंगलों के बीच चलती जा रही थी, ऐसे मानो उसे खुद पता नहीं हो कि उसकी मंजिल आखिर कहां है। क्या नैनी की सच में कोई मंजिल थी, या फिर वो भी अपने बच्चे को खोने के दुख में खुद को खो देने वाली थी? इन सवालों का जवाब तो केवल वक्त के पास था। बेटा, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया? बेटा, बेटा, तुझे चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। तेरी माँ बहुत कमजोर है, तेरा ख्याल भी नहीं रख पाई, इस दुनिया से लड़ भी नहीं पाई। जिसने तुझ जैसे मासूम को मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। पर अपना तू घबराना मत, तेरी माँ है ना, वो तेरा खूब ख्याल रखेगी, कुछ नहीं होने देगी तुझे। तुझे अपने गले से लगा के रखेगी, कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। देख, रात हो गई है ना, अब हम लोग किसी महफूज जगह पर जाकर रात बिताएंगे। हाँ चल, जहाँ बस मैं और तू रहेंगे, ठीक है? और मैं तुझे गले लगाकर सो जाऊंगी, जैसे पहले सोया करती थी।
ये देख देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा बिस्तर तैयार कर दिया है। अब ना मैं तुझे इस पर सुला दूंगी, जिसमें मेरा बेटा चैन की नींद सोएगा। अरे, मैं तेरे लिए कुछ उड़ने के लिए लाना तो भूल ही गई। अभी रुक, मैं तेरे लिए केले के पत्ते ले आती हूँ, फिर तुझे जरा भी ठंडी नहीं लगेगी। ये मिल गए पत्ते। अब मेरा बच्चा आराम से सो सकेगा। अरे मेरा बच्चा, ये मेरे मुन्ने को कहाँ घसीट कर ले जा रहे हो? हट हट, भाग यहाँ से, दूर हटो मेरे बच्चे से, हट। ये ले पत्थर, ये ले। चलो भागो मेरे बच्चे से दूर, भागो। मुन्ना, मैं आ गई मुन्ना, कोई नहीं लेकर जाएगा अब तुझे। देख, मैं आ गई हूं ना, देख मैं यही हूं। देखना मेरे बच्चे, देखना, एक बार तो देख, देखना बच्चे मेरे, एक बार मेरी तरफ देखना। अरे ये तेरे हाथ का मांस क्यों निकला हुआ है? कहीं उन कुत्तों ने तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, न तेरा ख्याल रख सकी और ना तुझे खुश रख सकी। और अब जब तू इस दुनिया से जा चुका है, तो भी मैं अपने स्वार्थ के लिए तुझे चैन की नींद नहीं सोने दे रही हूँ। अपने स्वार्थ में मैं इतना डूब गई कि तुझे इन कुत्तों तक से कटवा दिया। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। अब बस बेटा, अब बस, तुझे और दर्द नहीं झेलना होगा मेरे स्वार्थ के कारण। अब बस मेरे बच्चे, अब बस, तुझे चैन की नींद दूंगी। तूने बहुत कुछ झेल लिया इस छोटी उम्र में। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में तू उस हैवान के हाथ लग गया। आज मैं तेरी इस चिता को आग देकर तुझे इस पापी दुनिया से हमेशा के लिए आजाद करती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भगवान, बस खड़े खड़े तमाशा देख रहा है ना तू? जिस माँ ने अपने बेटे के लिए बिस्तर बनाया था, उसी बिस्तर को उसकी चिता बनाकर आग देते हुए तुझे बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? चुप क्यों है? जवाब दे मुझे। तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मैं सहती रही। तूने मुझसे मेरा घर छीन लिया, मैं सहती रही। तूने मुझसे मेरी नौकरी छीन ली, मैं सहती रही। पर इस बार तो तूने मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीन ली। क्या यही है तेरा इंसाफ? क्या इसीलिए लोग तुझे पूछते हैं? क्या तुझे एक माँ की ऐसी हालत पर जरा भी दया नहीं आई? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बोलना। कहाँ से बोलेगा रे तू भगवान? तेरे पास कुछ बोलने को होगा तो तब कुछ बोलेगा ना। तू इंसाफ करने लायक रहेगा तो तब तू इंसाफ करेगा। तुझे मेरा दर्द महसूस होगा तब तो तू कुछ करेगा ना भगवान। और तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं दिखाऊंगी कि इंसाफ क्या होता है। और सिर्फ तुझे ही नहीं, इस पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एक माँ का इंसाफ कैसा होता है। तुझे बहुत घमंड है ना अपने बनाए हुए इंसानों और पेड़ पौधों पर? तेरा ये सारा घमंड मैं चूर कर दूंगी। तेरी इस दुनिया की सारी खूबसूरती छीन लूंगी।
तेरी इस हंसती खेलती दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए नर्क बना दूंगी। याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। राजसमंद के इस घटना के बाद उस गांव में अगले 22 साल तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। लोग खुश थे क्योंकि उनकी नजर में जो भी कसूरवार थे वो गांव छोड़कर जा चुके थे। पर शायद वो ये भूल गए थे कि आज नहीं तो कल हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है, चाहे वो कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। नैनी के बच्चे की मौत के 22 साल बाद राजसमंद में कुछ खास नहीं बदला था, पर फिर अचानक सारे पेड़ ऐसे सूखने लगे मानो उन पर कभी पत्ते थे ही नहीं। जो ठंडी हवाएं कभी सुकून दिया करती थी, वही हवाएं अब खौफनाक सिरहन के लिए जिस्म को छूकर गुजरने लगी थी। जबकि दूसरी ओर एक रात इस सबसे बेखौफ कुछ कदम अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। डैनी डिकोस्टा के बेखौफ कदम। अरे बेटा डैनी, तुम इतनी रात को, क्या हुआ? सब ठीक तो है? Yes, mother. Everything is all right. अरे पर हुआ क्या? और तूने ये कोट क्यों पहन रखा है? आयु Mom, calm down. आप बस ये बताओ, have you seen my gloves? Never mind. मिल गई मुझे। अरे बेटा पर हुआ क्या? कुछ तो बता। There has been a murder. A peculiar one. It will be interesting. मैं वहीं जा रहा हूं। Don't be up all night waiting for me now. I'll be late. अरे पर मेरी बात तो। Mom, go to sleep. I told you I'll be late. Good night. There is a dead body waiting for me. उस रात राजसमंद की फिजाओं में कुछ अलग सा था। डैनी अपने काम से लौटकर वापस घर आया ही था कि उसे एक ऐसी खबर मिली जिस पर विश्वास भी कर पाना मुश्किल था। खबर यह थी कि कब्रिस्तान के पास एक लाश पाई गई थी। पर बात बस इतनी सी नहीं थी। उस लाश में कुछ तो ऐसा था जिसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया था। पूरा गांव मानो पल भर में सिहर गया था। सबके ज़बान पर हजारों कहानियां थीं। कोई उसे कब्र से निकली हुई लाश कह रहा था, तो कोई उसे शैतान का रूप बता रहा था। पर असली सच्चाई क्या थी वो कोई नहीं जानता था। तो बस इसी बात का पता लगाने डैनी अपने असिस्टेंट रकीब के साथ ठीक उसी वक्त कब्रिस्तान की ओर निकल गया। तौबा तौबा, एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात के 2 बज रहे हैं, और तो और हम यहाँ एक लाश की शिनाख्त करने आए हैं। मेरा तो डर से गला सूखा जा रहा है। डैनी सर, आपको डर नहीं लग रहा? बचाओ! या खुदा, ये क्या था? डैनी सर, आपने देखा क्या? बोलिए ना, क्या था वो? ऐसा लगा वो मुझे काटने आया था। Rakib, bats don't bite people. Now, let's keep moving. पर वो इतना खौफनाक था। डैनी सर, रुकिए! डैनी सर! I think we're here. अरे रास्ता दो, हटो हटो! डैनी सर को देखने दो लाश को, हटो हटो! अरे अजीब बात है, लाश तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब, लाश तो 80 से 50 कदम की दूरी पर से है, पर जैसा हमने सुना उस लाश के बारे में, हम में से किसी की भी हिम्मत को ना हो रही उसे जाकर देखने की।
अच्छा, और क्या सुना है आपने? उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है और आंखें यूं बाहर निकली से और जुबान खुली हुई, मानो मरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बेचारा। क्या इतना खौफनाक है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा डैनी सर, आपने गौर फरमाया कि जनाब ने क्या कहा अभी? क्या हमारा उस लाश के करीब जाना सच में ठीक होगा, वो भी इतनी रात को? एक काम करते हैं ना, हम लोग सुबह आते हैं, सुबह सब कुछ अच्छे से भी दिखेगा। और अरे डैनी सर सुनिए तो। Just shut up and come along. खुदा खौफ करे, एक तो ये डैनी सर को डर लगता नहीं, ऊपर से इनके चक्कर में मेरे लेने के देने पड़ जाते हैं। डैनी सर रुकिए ना, मैं आ रहा हूं, रुकिए। पहुंच गया। डैनी सर आप तो ये क्या है? ये लाश तो मानो, इसकी आंखें मानो मुझे ही देख रही हूं। और Calm down. Don't forget, it's a dead body. We've solved many murder cases before. This is nothing new. पर सर आप खुद ही देखिए ना, क्या आपको आज तक एक भी लाश ऐसी हालत में मिली थी? हालत तो देखिए इसकी, ऐसा लगता है मानो जिस्म का पूरा खून किसी ने निकाल लिया हो और उसके बाद इसे तड़पा कर मार दिया हो। Indeed. There's no blood left in the body. मुझे ध्यान से देखना होगा। Hand me my gloves. हाँ? जी सर, ये रहे। Strange. Very strange. क्या हुआ सर? कुछ सुराग मिला क्या? इसकी बॉडी पर जगह जगह पर दांतों के निशान है, as if someone bit him. Or rather, सर कहीं ये दांतों के निशान भेड़ियों के तो नहीं है? क्या पता उन्होंने इस पर हमला किया हो? very unlikely. Wolves ने अटैक किया होता तो his flesh would have been missing. Look at him. Every part of his body is all right. तो सर ये किसका काम हो सकता है? I'm not sure. But the way he's been killed, this is not natural. सर नॉट नेचुरल से आपका क्या मतलब है? I'm not sure yet. But I have a hunch. अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो हम आए हैं। I've seen what I had to see in that body. You complete the formalities. अरे पर डैनी सर ये तो चले गए, वो भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर। हमेशा यही करते हैं, एक तो इतना कम बोलते हैं, ना जाने इनके दिमाग में आखिर क्या चलता रहता है। पर अगर डैनी सर ने कहा है कि उन्हें कोई आइडिया है इस मर्डर को लेकर, फिर तो वो बात पक्की ही होगी। खैर अब इस लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूं। वैसे भी कल तक डैनी सर इस केस के बारे में पता लगा ही लेंगे। तो उस रात उस लाश को जांचने परखने के बाद डैनी घर लौट आया, पर उसके मन में कई सवालों के साथ कुछ जवाब भी थे, और कुछ जवाब तो ऐसे थे जिनका सच होने का मतलब बस एक था, राजसमंद की तबाही। अगली शाम जब लाश की कागजी कार्रवाई खत्म करवाकर रकीब डैनी के पास लौटा तो उसके हाथों में एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में क्या था वो तो वक्त बताने वाला था। ये लीजिए सर आपकी चाय, और ये आपके लिए खत। वो रास्ते में डाकिया मिला था, उसने ये पकड़ा दिया। मैं खोलकर पढ़ दूं? रकीब। जी सर। Who's this letter for? सर आपके लिए है। Don't you think I should read it? जी सर माफ करना, ये रहा। रकीब। जी सर। Aren't you forgetting something? फॉरगेट? पर मैं तो कुछ भूला ही नहीं। चाय भी ला दी और आपका खत भी ले आया। मैं तो कुछ भी नहीं भूला डैनी सर। Oh, for God's sake, Rakib, just leave. पर सर। Leave, Rakib. I need some privacy to read the letter.
जी सर, सॉरी सर। Idiot. Now, let's see what this letter is all about. Danny, it's been so long, hasn't it? मुझे याद है जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी. I was shifting to Bombay for higher studies. सोचा था इस छोटे से शहर को क्या ही मिस करूंगी मैं. But I was wrong. I still remember इसी शहर के होने के बावजूद I had no friends. हालांकि पापा कहते थे कि दोस्त बनाओ, पर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था. But you made everything easy for me. It was just because of you I felt happy. तुम्हारे साथ राजसमंद में मैंने इतने मोमेंट स्पेंड किए कि गिनने जाऊं तो उम्र निकल जाए. न जाने तुम्हें ऐसी क्या बात थी, but you were always special. बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद I was lost. I felt alone. ऐसा लगा मानो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझसे दूर हो गई हो. Danny, I have missed you so much in these years. और बस तुम्हें ही नहीं, राजसमंद के उन सभी गलियों को, पेड़ पौधों को, तारों भरी रातों को, everything. But guess what? मेरे इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने को है. मेरी स्टडीज पूरी हो चुकी है and I'm finally coming back to Rajsamand. I'm finally coming home, Danny. Back to you. I'm very excited to meet you again. I hope you will feel the same. See you soon. Yours only, Ruby. Ruby. So you are coming back, huh? राजसमंद में चीजें बदलने लगी थीं. लोगों के दिलों में डर पैदा होने लगा था. कब्रिस्तान में पड़ी उस लाश ने रातों रात लोगों के दिलो दिमाग में डर पैदा कर दिया था. डैनी इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगा ही था कि उसे रकीब ने एक खत ला कर दिया. खत रूबी का था. वो रूबी जो डैनी के जिंदगी में एक खास जगह रखती थी. वो रूबी जो डैनी की इकलौती दोस्त हुआ करती थी. उस चिट्ठी में रूबी ने लिखा कि वो बहुत जल्द राजसमंद आने वाली है. पर रूबी का चंचलपन ऐसा था कि वो उसके अगले ही दिन राजसमंद आ गई और रकीब से कहकर डैनी को डिनर पर बुलवा लिया. हाँ, आज भी लेट. एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये डैनी वक्त पर पहुंच जाए. अरे कम से कम आज तो टाइम पर आ जाता. मैं इतने दिनों बाद राजसमंद आई हूँ. क्या उसे मेरे जितनी एक्साइटमेंट नहीं होती? उसका तो पता नहीं, पर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. जाने अब कैसा दिखता होगा. इतने दिन हो गए उसे देखे हुए. बताओ, 8 बजे से बैठे बैठे 9 बज गए और डैनी का अभी तक कोई पता नहीं है. Apologies. कौन है? डैनी? इज दैट यू? ओह माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया. भला ऐसा कोई करता है क्या, वो भी इतने दिनों बाद मिलने पे? Apologies again. ये क्या अपॉलॉजी लगा रखा है? अरे अपॉलॉजी के अलावा कुछ और तो कहो. लाइक कैसी हो रूबी? सो गुड टू सी यू रूबी. यू आर लुकिंग लवली रूबी. कुछ तो बोलो. My apologies again. डैनी? Okay, fine. Ruby, how have you been? अब क्या बताऊं डैनी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था तुम्हारे बिना. याद है हम कितनी बातें किया करते थे. हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थी. बॉम्बे जाने के बाद इट फेल्ट लाइक मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड छूट गया हो. Really? But I don't remember me talking much. अरे हाँ वही. मैं बोलती थी, तुम सुनते थे. पर कॉन्वर्सेशन होती थी ना. बोलते तो तुम हमेशा से ही कम थे. और अभी भी कुछ खास नहीं बदला है. यू आर स्टिल द सेम. जब से आए हो मैं ही बोले जा रही हूँ. तुमने तो एक शब्द भी नहीं कहा अपॉलॉजीज छोड़कर. एनीवे, लेट मी टेल यू, मैंने बॉम्बे में क्या क्या किया. मैंने ना हाँ क्या? ओ नो, मैं फिर से नॉन स्टॉप बोले जा रही थी. ओ गॉड, मेरी आदत जाती क्यों नहीं है. बचपन से यही आदत रही है मेरी. और हर बार तुम ही मुझे टोक दिया करते थे.
यूं गला साफ करके। हाँ, वाओ, क्या दिन थे वो भी। हम बस बैठकर लोगों को इधर से उधर जाते हुए देखा करते थे, रिमेंबर? और मैं उन्हें देखकर गेस करती थी कि किसके मन में क्या चल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा गलत ही गेस करती थी। यू आर ऑलवेज राइट इन दिस, बट गेस व्हाट, तुम मुझे लेकर भी बिल्कुल सही थे, और बस इसलिए मैंने बॉम्बे में थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम ही तो कहते थे कि मैं बहुत बोलती हूँ, तुम्हें यही करके पैसे कमाने चाहिए, तो बस मैं लग गई थिएटर में। बॉम्बे में डायलॉग्स बोल बोल के खूब पैसे कमाए हैं मैंने, और वैसे भी मुझे बोलने के अलावा आता ही क्या था। अब तुम्हारी जितनी टैलेंटेड तो हूँ नहीं कि अपना दिमाग लगाकर लोगों के बारे में जान पाऊँ, इसलिए दैट वाज बेस्ट। Well then, if you were enjoying so much, why did you come back to Rajsamand? अरे कल ही तो चिट्ठी पढ़ी होगी ना तुमने, भूल भी गए? लिखा तो था मैंने कि स्टडीज पूरी हो गई मेरी, और वैसे भी आई मिस्ड यू। बॉम्बे में सब कुछ था, दोस्त थे, जॉब था, पैशन था, बट वहाँ तुम नहीं थे। सो बस स्टडीज खत्म होते ही मैं सीधी यहाँ आ गई तुम्हारे पास। Well, तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा। वाओ, मिलने के आधे घंटे बाद तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले हैं। कोई दूसरा होता तो वो मिलते ही ये बात कहता, बट अगेन यू वेरी डिफरेंट। एनीवे, इट्स गुड टू सी यू अगेन टू डैनी। और तो तुमने ज़्यादा बात नहीं की है अभी तक मुझसे, बट स्टिल इट फील्स होम विथ यू। फिर से वही स्माइल। न जाने क्या मिस्ट्री है तुम्हारे स्माइल में, कुछ बोलते नहीं हो फिर भी ऐसे लगता है सब कुछ कह दिया। एनीवे, तुम बताओ, तुम्हारी ये शैतानों को पकड़ने वाली नौकरी कैसी जा रही है? I am a detective. हाँ, तो वो भी तो वही करते हैं ना। It's different, Ruby. हाँ, मुझे पता है तुम डिफरेंट हो, पर डिटेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है? डिटेक्टिव तो सब एक जैसे होते हैं। Most of them prefer solving cases. हाँ, तो तुम्हारी प्रायोरिटी केस सॉल्व करना नहीं है? No. नो? तो फिर क्या है? मेरा attention crime से ज़्यादा criminals पर होता है। I like to explore the psychology of the criminals. हाँ, तो क्रिमिनल मिल जाएगा तो केस तो सॉल्व हो ही जाएगा ना? Yes, but that's not my priority. अरे तो क्या है तुम्हारी प्रायोरिटी? कहीं इस काम में भी तुम्हें ऑब्जर्व करने की आदत तो नहीं है ना, कि इन क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे चलता है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है? Correct. पर क्रिमिनल्स का दिमाग समझने से केस सॉल्व में कैसे फायदा होगा? Because most criminal minds think alike. अच्छा, और किसी दिन किसी साइको से पाला पड़ गया तो तब कैसे समझोगे उसकी मेंटालिटी? There are always exceptions. ट्रू। वेल, प्रे करो कि वैसे एक्सेप्शंस तुम्हें ना ही मिले। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे तो तुम ये बताओ, वो जो एक बरगद का पेड़ हुआ करता था जहाँ पर हम जाकर बैठा करते थे, इवन कड़ी धूप में भी उसकी ठंडी छांव में बैठकर बातें करते थे, वहाँ मुझे कब ले जा रहे हो? Sadly, वो अब नहीं हो सकता। अरे पर क्यों? क्या तुमने नोटिस नहीं किया? नोटिस क्या? Rajsamand is in the same, Ruby. Take a good look and you'll realize it. सब कुछ कितना बदल चुका है। Oh God, you're right, डैनी। ये पेड़ों को क्या हो गया है? एक भी पेड़ पर पत्ते नहीं है। जब मैं यहाँ थी तो सब कुछ कितना हरा भरा था, बट अब ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों हो गया है? Nobody knows. Now I remember. सड़कें भी बहुत खाली खाली सी दिखी मुझे, मानो गांव में कोई रहता ही ना हो। आखिर ये हुआ क्या है? There has been a situation. सिचुएशन? कैसी सिचुएशन? परसों एक डेड बॉडी मिली थी ग्रेवयार्ड पे। उसी के बाद से people have been in fear. ओह, I see. पर फिर भी डैनी, मर्डर इज अ बिग क्राइम। बट क्या लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे? इट्स रियली वियर्ड, डोंट यू थिंक? बात मर्डर की नहीं, जिस तरह से मर्डर किया उसकी है। And that is what has changed the atmosphere of Rajsamand. पर ऐसे क्या था उस? It's late. You should go home and be careful because these murders will happen again. Happen again? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से मर्डर होने वाला है? पर ये बात तुम्हें कैसे पता है? I have this feeling. अरे पर डैनी, डैनी, ये तो चला गया। डैनी बहुत सीरियस था, कहीं सचमुच कोई दूसरा मर्डर तो नहीं होने वाला है ना? कैस मुझे भी घर जाना चाहिए, पापा चिंता करेंगे। इट्स लेट। तो रूबी से मिलने के बाद डैनी अपने घर लौट गया।
डैनी आज रूबी से लगभग 7 साल बाद मिला था, पर फिर भी उसके दिमाग में उस मर्डर केस की जुड़ी बातें घूम रही थी। अरे डैनी बेटा, तू आ गया? आज काफी देर हो गई तुझे। बेटा। हाँ मॉम, क्या कहा आपने? हाँ मैंने पूछा आज इतनी देर हो गई, काम ज्यादा था? अरे नहीं नहीं, आई मेट रूबी टुडे, सो उसी में वक्त निकल गया। क्या? रूबी? उस दुकान वाले की बेटी? अपनी रूबी? वो कब आई? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी, कितने दिनों से नहीं देखा उसे। मॉम काम डाउन, वो आज ही आई है। हाँ पर फिर भी रूबी आई है, कितनी खुशी की बात है। उसे ना किसी दिन घर पर बुला, सब साथ मिलकर डिनर करेंगे पुराने दिनों की तरह। श्योर मॉम, जैसा आप कहो। मेरी बच्ची जाने कैसी होगी, पता नहीं आखिरी बार कब देखा था उसे। 7 years ago। 7 साल हो गए? हाँ ऐसा लगता है कल ही की बात थी जब रूबी डिकोस्टा आंटी कहते हुए अपने घर आ जाया करती थी। और तो और शी वॉज योर ओनली फ्रेंड। कभी कभी आई वंडर, देखते देखते कितने बड़े हो गए तुम लोग। बस अरे कुछ तो बोल। यस मॉम, यू आर राइट। आप और रूबी बिल्कुल एक जैसे हो। हाँ तो वो मेरी बच्ची जैसी है, सारा बचपन तो मेरे साथ गुजारा है उसने। डिकोस्टा आंटी कहते थकती नहीं थी वो किरानी तो काम भर की बातें करता था। पर ये रूबी, इसने तो हमारे घर को अपना घर ही बना लिया था, इतना अपनापन था उससे। चलो अच्छा है वो वापस राजसमंद आ गई, अब उसे रोज घर बुला लिया करूंगी। श्योर मॉम। अरे इतनी रात को कौन आ गया? वेट मॉम, लेट मी हैंडल दिस। रकीब, तुम? डैनी सर, फिर से एक मर्डर हुआ है, आपको चलना होगा। जहां एक तरफ कब्रिस्तान में उस लाश के खौफ से पूरा राजसमंद सहमा हुआ था, वहीं दूसरी ओर इन सब से अनजान डैनी की बचपन की दोस्त रूबी वापस राजसमंद लौट चुकी थी। रूबी से मुलाकात के बाद डैनी घर लौट आया और वो अपनी मां को रूबी के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब डैनी ने दरवाजा खोला तो सामने रकीब खड़ा था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अरे इतनी रात को कौन आ गया? वेट मॉम, लेट मी हैंडल दिस। रकीब, तुम? डैनी सर, फिर से एक मर्डर हुआ है, आपको चलना होगा। I knew it. कौन है बेटा? It's रकीब मॉम। रकीब? कहीं फिर से तो? Yes, I have to go. Don't worry. I'll be back soon, okay? Take care. पर बेटा इतनी रात को, और वो भी। I think I told you not to worry. Now, go to sleep, mom, and I'll be back soon. आइए सर, मैंने टांगा बुला रखा है। हाँ मियाँ, कब्रिस्तान ले लो। ये क्या हो रहा है सर राजसमंद में? एक के बाद एक मर्डर, वो भी एक ही जगह पर। कहीं ये सीरियल किलर का केस तो नहीं? तुमने बॉडी देखी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। Then we can't say anything. ये देखना होगा कि मर्डर कैसे किया गया है। सर अगर एक जैसा ही हुआ तो हम क्या करेंगे? राजसमंद तो पहले से ही खौफ में है। There's a reason people have faith in me, Rakib. Don't worry. We will find the culprit. शायद हम पहुंच गए। ये लो भाई पैसे। खुदा माफ करे, जाने कौन से गुनाह की सजा मिल रही है जो बार बार इस कब्रिस्तान में आना पड़ता है। अरे मर्डर करना है तो करो, पर कब्रिस्तान में ही क्यों फेंकनी है लाश? यहाँ तो कोई नहीं है। लोग कहाँ से रहेंगे सर? सबके सब अपने अपने घर में दुबके हुए हैं। फिर तो हमें पूरा कब्रिस्तान देखना पड़ेगा। तौबा तौबा, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैंने तो बस लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि लाश है कब्रिस्तान में। काश रोककर उससे पूछ लिया होता कि आखिर लाश है कहाँ। Let's find the body. Let's split up and call out my name if you find anything.
अरे 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 डैनी सर, ये मत कीजिए। इस पूरे कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़ देंगे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। डैनी सर, Get to work, रकीब। या खुदा, ये कहाँ फंस गया? इस कब्रिस्तान में हजारों लाशें दफन हैं। जाने जिस लाश को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे कहाँ मिलेगी। ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं मुझे किसी ने... डैनी सर, डैनी सर, बचाइए डैनी सर, डैनी सर बचाइए, डैनी सर बचाइए। At least open your eyes, you fool. I'm right in front of you. डैनी सर, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझ पे कोई कूद गया था। Well, you're half right. हाफ राइट से आपका क्या मतलब है? मतलब तुम्हारे ऊपर जो गिरा वो इंसान तो था पर जिंदा नहीं था। क्या मतलब? That's right. It's the dead body. Look here. या खुदा, ये तो... I'm afraid you were right. ये दोनों murders connected लग रहे हैं। हाँ सर, देखिए ना, बिल्कुल वैसे ही सफेद पड़ा हुआ शरीर और जगह जगह पर दांतों के निशान और आंखें खुली हुई और जबान बाहर, मानो किसी एक ही आदमी ने दोनों को मार डाला हो। That's a strong possibility. पॉसिबिलिटी? सर, आप अभी भी इसे पॉसिबिलिटी कह रहे हैं? लाश हमारी नजरों के सामने है। ये तो पक्का सीरियल मर्डर का केस है। No, Rakib, we can't be so sure. पर क्यों सर? Calm down, Rakib. Let's investigate properly and then come up with a conclusion. How about that? पर सर, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे हम? लाश में जो भी देखकर समझना था वो हम समझ चुके हैं, तो अब बाकी क्या इन्वेस्टिगेशन? Rakib, did you forget what I always say? क्या सर? No matter how experienced a criminal may be, he will always leave his mark. पर सर, दोनों के शरीर में तो कोई भी मार्क नहीं है। I didn't mean a literal mark. मेरा मतलब है habits, ways, nature, behavior. There has to be a way where this killer is leaving some loose ends. हमें बस उस loose end को ढूंढना है। तो सर, अब क्या करना चाहिए? Well, Rakib, we talk to their families. Find the loose end. I'm sure कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। ठीक है डैनी सर, आप जैसा कहें। मैं पता लगाता हूं, पर अभी इस लाश का क्या करें? Get the formalities done, Rakib. I don't need to repeat this every time. जी सर, जैसा आप कहें। तो लाश की शिनाख्त करने के बाद डैनी ने रकीब को इन मर्डर्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया और घर लौट गया। वहीं अगली रात डैनी ने अपने मां के कहने पर रूबी को डिनर पर बुलाया था। और डिकोस्टा आंटी, आपको पता है वहाँ जब मैंने वो डायलॉग बोला, लोगों ने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही उस प्ले में एक्ट कर रही थी, बट उसकी फैमिली ने उसे नहीं बल्कि मुझे कंधे में उठाया। दे सेड, हमने इतना अच्छा काम आज तक नहीं देखा है। इट वाज सो मच फन। अरे, तो मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। तुम हो ही इतनी होनहार, और वैसे भी मैं हमेशा से जानती थी तुम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करोगी। और जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, वी आर रियली हैप्पी। नहीं तो उसके पहले चीजें... उससे पहले क्या आंटी, बताइए ना। पापा भी ऐसे ही करते हैं, अचानक से पास्ट में चले जाएंगे, फिर कहेंगे अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे तुम बेकार में इतना सोच रही हो। मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आ गई। थैंक यू आंटी। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, और स्पेशली आपके हाथ के बने खाने को। बॉम्बे में ये स्वाद कहाँ, आहा लाजवाब। तुम भी ना, मिस तो हमने भी बहुत किया, क्यों डैनी? Yes, Mom. Sure. मैं तो हर दिन तुम्हारे पापा से पूछती रहती थी कि रूबी कब आएगी, रूबी कब आएगी। पर उनका तो तुम्हें पता है, पान मुंह में भर के बस बैठे रहते थे और कहते थे कि जब आना होगा तब आ जाएगी। अरे पापा की इस पान वाली आदत से तो मैं खुद परेशान हूँ। जाने अब ये आदत कब जाएगी उनकी। और कुछ बोलो तो कह देते हैं आदत नहीं जाएगी अब। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब घर भरा भरा सा लगेगा, वरना ऐसे तो डैनी काम पर ही रहता है और मुझे अकेले रहना पड़ता है। हाँ कोई नहीं, अपने घर से ज्यादा मजा तो मुझे यही आएगा। माँ मेरी है नहीं और पापा दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं। ऑब्वियसली मैं आपके ही पास आऊंगी ना, मुझे कोई काम थोड़ी है डैनी की तरह। अरे बेटा डैनी,
काम से याद आया, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आजकल तो रात रात भर बाहर रहता है, क्या मैटर ज्यादा सीरियस है? Can't say anything, Mom. इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर स्टिल डैनी, तुमने कहा था ना यू हैव दिस फीलिंग, सो क्या हुआ फिर? Things seem to get even worse, मुराद समंद। तो बेटा अब Don't worry, मैं हैंडल कर लूंगा। राजसमंद में मौत ने एक बार फिर से दस्तक दे दी थी, जिससे खौफ में सारा राजसमंद सहमा हुआ था और डैनी और रकीब अभी भी इन हत्याओं के पीछे का राज सुलझाने में लगे थे। वहीं दूसरी ओर रूबी आज खुश थी, क्योंकि आज फिर वो डिकोस्टा परिवार के यहां डिनर पर जाने वाली थी। तो बस वो आईने के सामने खड़ी कुछ गुनगुनाती हुई खुद को संवार रही थी। कहाँ गई? हाँ, ये रही।